मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरजी कर बलात्कार पीड़िता को 10 लाख देने का बयान दिया। क्या ये बयान वैध है? सदमे में शहर। आखिर आरजी कर बलात्कार मामले को लेकर सरकार क्या कर रही है? अब तक कोई मुख्य आरोपी क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी, केस के बारे में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में, क्या किया गया है और भी बहुत कुछ पता चलेगा, इसलिए कृपया वीडियो में बने रहें। मौमिता देवनाथ का दुखद निधन। कोलकाता, जो अपनी जीवंत संस्कृति और बौद्धिक विरासत के लिए जाना जाता है, 9 अगस्त 2024 को सदमे और आक्रोश की स्थिति में डूब गया। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में द्वितीय वर्ष की स्नातकोत्तर छात्रा डॉक्टर मौमिता देवनाथ के क्रूर बलात्कार और हत्या ने पूरे देश में गुस्से और अविश्वास की लहरें भेज दी। उपचार के सपने देखने वाली एक युवा महिला मौमिता कॉलेज परिसर में एक सेमिनार कक्ष में मृत पाई गई। हमले की क्रूर प्रकृति सहित उनके निधन के भयानक विवरण ने विरोध की आग को प्रज्वलित कर दिया। अपनी दृढ़ता के लिए मशहूर ये शहर खुद को असुरक्षा और भय की गहरी भावना से जूझता हुआ पाता है। इस घटना ने व्यापक आक्रोश और विरोध को जन्म दिया। छात्र, डॉक्टर और नागरिक समान रूप से मौमिता के लिए त्वरित न्याय की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए। हैशटैग जस्टिस फॉर मौमिता सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड करता रहा, जो अपराधियों को जवाबदेह ठहराने की मांग करने वालों के लिए एक रैली का नारा बन गया। इस मामले ने महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को भी तीखे ढंग से सामने लाया, खासकर शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थानों में। ये सवाल कि क्या महिला छात्राओं और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं, बढ़ती तत्परता के साथ उठाया गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए अधिकारियों पर दबाव बढ़ता गया। लोगों के आक्रोश और गहन जांच की मांग के बाद मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को सौंप दिया गया। जांच की प्रगति के दौरान राष्ट्र सांस रोककर देख रहा था और उम्मीद कर रहा था कि इसका त्वरित और निर्णायक परिणाम आएगा। मौमिता देवनाथ की दुखद मौत भारत में विभिन्न क्षेत्रों में की गई प्रगति के बावजूद बनी हुई चुनौतियों की एक कड़ी याद दिलाती है। इसने लिंग आधारित हिंसा, महिलाओं की सुरक्षा और इस तरह के भयानक अपराधों को दोबारा होने से रोकने के लिए व्यवस्थागत बदलावों की तत्काल आवश्यकता के बारे में व्यापक बातचीत के लिए उत्प्रेरक का काम किया। मौमिता की याद मानवीय भावना के साहस और लचीलेपन की मार्मिक याद दिलाती है। उनके असामयिक निधन ने कोलकाता शहर पर एक अमिट छाप छोड़ी है और उनकी कहानी न्याय और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित दुनिया की मांग को प्रेरित करती रहेगी। डॉक्टर मौमिता देवनाथ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक भयावह दस्तावेज थी, जिसमें अकल्पनीय क्रूरता की तस्वीर पेश की गई थी। इससे पता चला कि उन पर लंबे समय तक और बर्बर हमला किया गया था। रिपोर्ट ने संकेत दिया कि डॉक्टर देवनाथ को हिंसक हमले के अनुरूप कई बाहरी चोटों का सामना करना पड़ा, जिसमें उनके शरीर के विभिन्न हिस्सों पर खरोंच, घर्षण और घाव शामिल हैं। इन चोटों का विशिष्ट विवरण यहाँ वर्णित करने के लिए बहुत ग्राफिक है। मौत का प्राथमिक कारण दम घुटने से हुई श्वासावरोध निर्धारित किया गया था। ये याद रखना आवश्यक है कि ये केवल निष्कर्षों का सारांश है। डॉक्टर देवनाथ को हुए आघात की पूरी सीमा को शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। रिपोर्ट ने बाद की जांच और परीक्षण में महत्वपूर्ण सबूत के रूप में काम किया, लेकिन यह उनके खिलाफ की गई भयानक हिंसा की एक कठोर याद भी दिलाती है। सीबीआई जांच पूरी तरह से और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए मामला तुरंत केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को सौंप दिया गया था। ये निर्णय सार्वजनिक दबाव के जवाब में और जांच प्रक्रिया में विश्वास जगाने के लिए किया गया था। अधिकारियों ने मामले के सिलसिले में गिरफ्तारियां की हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कानूनी प्रक्रिया जारी है और दोषी साबित होने तक आरोपियों को निर्दोष माना जाता है। सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं, विशेष रूप से छात्राओं के लिए। इसमें गश्त बढ़ाना, निगरानी प्रणाली की स्थापना और जागरूकता अभियान शामिल हैं। पीड़ित परिवार को तत्काल सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इस घटना के कारण राजनीतिक बहस छिड़ गई और ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने का वादा किया गया। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये कार्रवाई सही दिशा में एक कदम है, लेकिन न्याय के लिए लड़ाई और इसी तरह की त्रासदियों को रोकना एक सतत प्रक्रिया है। इस मामले ने महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित प्रणालीगत मुद्दों और व्यापक सुधारों की आवश्यकता को भी उजागर किया है।